उत्पत्ति एकादशी की कथा प्राचीन काल की बात है। सत्ययुग में मुर नामक एक शक्तिशाली दानव था। वह इतना प्रचंड और भयंकर था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। उसने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। सभी देवता स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। परेशान देवता अंततः भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। महादेव ने उन्हें सुझाव दिया, जहाँ सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से क्षीर सागर में भेंट की। इंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे देव, महाबली मुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। वह अत्यंत उग्र और शक्तिशाली है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु ने क्रोध से लाल होकर देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया, जहां मुर निवास करता था। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने देखा कि मुर गर्जना कर रहा है और देवता भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। मुर ने भगवान को चुनौती दी, खड़ा रह, तुझसे अब मेरा सामना होगा। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों और चक्र से मुर की सेना को समाप्त कर दिया। इसके बाद भगवान बद्रिकाश्रम चले गए और सिंहावती नामक एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुर भगवान विष्णु को मारने के उद्देश्य से गुफा में पहुंचा। जैसे ही वह भगवान को मारने की योजना बना रहा था, भगवान के शरीर से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर और दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसने मुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में वह कन्या मुर को परास्त करके उसे राख के ढेर में बदल देती है। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने मुर को मरा हुआ देखा और कन्या से पूछा, हे देवी, इस भयंकर दानव का वध किसने किया है? कन्या ने उत्तर दिया, स्वामी, यह आपके ही तेज का परिणाम है। आपकी कृपा से मैंने इस दानव का अंत किया है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे कल्याणी, तुमने जो कार्य किया है उससे देवता और ऋषि सभी प्रसन्न हैं। तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। कन्या ने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली और सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली देवी बनाइए। जो लोग एकादशी के दिन उपवास करेंगे, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, आज से तुम उत्पत्ति एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम पहुंचेगा। इस प्रकार उत्पत्ति एकादशी का जन्म हुआ। यह व्रत करने से व्यक्ति को अपार पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छी और शुद्ध आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल मंत्र साधना टीवी से जुड़े रहें। यहाँ आपको धार्मिक कथाओं, व्रत विधियों और मंत्र साधना से जुड़ी सटीक और उपयोगी जानकारी मिलेगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएं।